गाइस हम सब बचपन से सुनते आ रहे सिलिकॉन वैली जो स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कैसा होगा ये बैंक खुद ही डूब जाए। तो जैसे गाइस यूएसए में ऐसा हुआ है, टॉप 10 रिचेस्ट बैंक में आने वाली सिलिकॉन वैली बैंक डूब गई है। जैसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उस बैंक का प्रोसेस, वो बैंक के डूबने का मेन रीजन क्या है और डिस्कस करेंगे इससे हम क्या बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सिलिकॉन वैली बैंक का मेन प्रोसेस ये था कि ये क्या करती थी, जो भी टेक कंपनीज थी उन्हें लोन प्रोवाइड करती थी और साथ ही साथ क्या करती थी, जो नई उभरती हुई बिजनेस थे उन्हें फंड प्रोवाइड करती थी। तो 2022 आता है तो उसके पास 175 बिलियन यूएस डॉलर का फंड जमा होगा। तो उसने 80 to 70 बिलियन डॉलर क्या किया, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया और बाकी 71 बिलियन डॉलर उसने क्या किया, एज अ नए जो कंपनी है उन्हें फंड के रूप में या फिर लोन के रूप में दे दिया। तो ये था इसका ओवरऑल बैकग्राउंड। अब डिस्कस करेंगे इसके डूबने का मेन रीजन। तो अब हम डिस्कस करने वाले इसके पहले रीजन के बारे में। इसका पहला रीजन ये है कि टेक कंपनी, बेसिकली इसके पास जो भी डिपॉजिट अमाउंट आए थे वो सब टेक कंपनी के ही आए थे और इसने जो लोन दिए थे वो सब टेक कंपनी को भी दिए थे। तो अगर हम एनालाइज करेंगे पास्ट 2 से 3 सालों को, तो सारे टेक कंपनी डूब रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट 232 बिलियन डॉलर का लॉस किया और अमेजोन ने 2.7 बिलियन डॉलर का लॉस किया। तो ये कंपनी डूबना चालू हुआ है। तो ये कंपनी जब डूबना चालू हुआ तो उन्होंने अपना डिपॉजिट सिलिकॉन वैली से निकालना चालू कर दिया। अब शुरू करते हैं इसका दूसरे मेन रीजन की वजह से। जैसे कि हम सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से यूएसए का इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे था। तो दरअसल यूएसए का ऑल टाइम हाई पे जो इन्फ्लेशन रेट था उसे बीट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो जो बॉन्ड्स सिलिकॉन वैली बैंक ने जिस बॉन्ड्स को 2 से 3% के इंटरेस्ट पे खरीदा था, वो सेम बॉन्ड्स अब 4 से 5% के इंटरेस्ट पे चल रहा था। तो जिससे कि उस बॉन्ड का प्राइस गिर गया और क्योंकि उसके डिपॉजिटर अपने पैसे का डिमांड हाई लेवल पे कर रहे थे, इसकी वजह से उसको 1.8 बिलियन डॉलर के लॉस पे अपना बॉन्ड बेचना पड़ा। ये था इसका सेकंड रीजन। तो गाइस क्योंकि इसके बाकी पैसे लोन के रूप में फंसे हुए थे और डिपॉजिटर का मांग काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था कि अपने पैसे को रिटर्न लेने के लिए, तो गाइस उसके बाकी पैसे और डिपॉजिटर का डिमांड बढ़ रहा था अपने पैसे को वापस करने के लिए। तो 10 मार्च 2023 फाइनली ऐसा दिन आया कि बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है अपने डिपॉजिटर को रिटर्न करने के लिए, और ये बैंक कोलैप्स होकर 10 मार्च 2023 को। गाइस हम इस बैंक से ये लेसन सीख सकते हैं कि हमें कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले डाइवर्सिफाई तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इस बैंक ने खाली टेक कंपनी के अलावा और अलग अलग सेक्टर लाइक फार्मा, एग्रीकल्चर सेक्टर और अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया होता तो अगर टेक्निकल कंपनी डूब भी रहती तो अदर कंपनी से उसको प्रॉफिट आता था जिससे कि वो रिकवर हो जाता था। लेकिन क्योंकि इसने खाली टेक्निकल कंपनी में इन्वेस्ट किया था जिसकी वजह से कंपनी डूब गई। तो इसीलिए गाइस आप कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो तो डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट करो। गाइस ये वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपना हमारा उत्साह बढ़ाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।